अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे जो ट्राइग्लिसराइड हैं इनका नॉर्मल लेवल एक शुगर के मरीज में कितना होना चाहिए और जब किस लेवल से वो हाई होगा तो उसको जो ट्राइग्लिसराइड को कम करने की दवाइयात ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ होगा तो ये दो मेजर मसले करता है। एक तो ये हमारे दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरा ये कहा जाता है कि ये पैंक्रियाटाइटिस की बहुत बड़ी वजह बनता है। तो जब भी आप फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराते हैं उसमें एक चीज़ होती है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का जो नॉर्मल वैल्यू है वो हर बंदे के लिए और डायबिटिस के लिए भी 150 से कम होनी चाहिए। जब भी किसी भी बंदे का जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि ये हाई है। कुछ गाइडेंस के मुताबिक जब आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 150 से लेकर 200 के दरमियान होगा तो उसको हम बॉर्डर लाइन बोलते हैं, और जब भी हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो 200 से लेके 499 तक आता है तो हम बोलते हैं कि ये हाई है। और जब हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो 500 से ज़्यादा होगा तो हम इसको बोलेंगे ये वेरीफाई है। तो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की गाइडलाइंस के मुताबिक जब भी आप टाइप 2 वाला जो शुगर है उसकी जब आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं तो कोशिश ये करें कि सालाना उसका जो लिपिड का टेस्ट है वो ज़रूर कराया करें। जब भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल आपका 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से हाई आता है तो आपको ज़रूर उसको ट्राइग्लिसराइड को कम करने की दवाइयात स्टार्ट करानी चाहिए। दूसरा ये है कि जब आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 200 से लेके ज़्यादा आ रहा है और 400 के दरमियान है, ये उस डॉक्टर की या मुआलिज की खुद की असेसमेंट होती है, क्योंकि अगर उसको कोई और भी रिस्क फैक्टर पाए जाते हैं एथेरोस्क्लेरोटिस डिजीज़ के तो तब भी ये बेहतर है कि वो ट्राइग्लिसराइड को कम करने की रवैया स्टार्ट करे। जनरल मेजर्स में जो एक डायबिटिक है या हर बंदा है, अगर उसने ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करना है तो उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए। पहला ये है कि उसको फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अगर उसका वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम करें और कोशिश ये करें कि जो हेल्दी फैट्स हैं उसको अपनी चॉइस बनाएं। हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो हमारे फ़िश में पाए जाते हैं और नट्स में पाए जाते हैं। इसके बाद ये है कि वो जो फिज़िकल एक्टिविटी और नट्स के बाद उसको ये चाहिए कि जो शुगरी आइटम हैं, चीनी का इस्तेमाल है वो कम से कम करे। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि उसको ये चाहिए कि जो वाइट आटे से बनी अशिया हैं उनका इस्तेमाल है वो तर्क कर दे और अपनी डाइट में जो फाइबर का इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करे। इसके बाद ये है कि जो ऑयल प्लांट सोर्सेज होते हैं इसमें ये जो ट्राइग्लिसराइड हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसको ये चाहिए कि जो उसको ऑयल है उसको भी लिमिटेशन में इस्तेमाल करे, क्योंकि जब वो ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो उसके साथ भी उसका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है वो बढ़ेगा। तो लिहाजा जब भी किसी बंदे का जो शुगर का मरीज़ है उसका ट्राइग्लिसराइड लेवल 400 से ऊपर आ रहा है तो उसको ट्राइग्लिसराइड कम की दवाइयात हैं वो ज़रूर स्टार्ट करनी चाहिए ताकि उसके दिल की सेहत है वो बेहतर रहे। शुक्रिया।